गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन, अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने जो है हमने मैं और मेरा व्याकरण है ना, इस बुक का पाठ, संज्ञा वाला पाठ, सर्वनाम, वचन तीनों अपन ने पढ़ लिए हैं। और आज हम बेटा क्रिया वाला पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि मैं हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना मेधा, उसमें पाठ 1 2 3 4 उनमें संज्ञा भी आई है, सर्वनाम भी है, वचन भी हैं और क्रिया भी है। तो क्रिया को अपन समझ लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। अब पेज नंबर 66 पर आप पॉइंट आउट करेंगे पेंसिल से कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जुड़िए और समझिए। क्रिया, इंग्लिश में क्रिया को वर्ब कहते हैं, है ना। वर्ब माने क्रिया। रीमा सुबह जब स्कूल बस में चढ़ी तो उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। ये जितने भी नीले रंग वाले शब्द हैं ना, इनको ध्यान से देखना बेटा। अध्यापिका उनकी हाजिरी माने अटेंडेंस ले रही हैं। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। रीमा की सहेली सो रही है। एक लड़का सेब खा रहा है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह भी अपनी सहेली के पास जाकर बैठ गई। तो उपयुक्त ऊपर जो वाक्य है ना, उनमें रंगीन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है, जैसे चढ़ी, देखा, बैठे, पढ़ और सो। ये सारे जो शब्द हैं, सभी में काम हो रहा है। काम करना या होना बताने वाले शब्द ही क्रिया शब्द हैं। आया समझ में बेटा? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये देखिए, पिंक बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, है ना। इस आया बेटा समझ में आपको? ये आपका पेज नंबर 66 कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 67 पर, राइट। पेज नंबर 67 पर सबसे ऊपर लिखा है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। वाक्य में संज्ञा का होना ज़रूरी है तो क्रिया का होना भी ज़रूरी है। मैंने खाना, तो अब हमने खाली जगह छोड़ दी, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ? नहीं। हम सब रेलवे स्टेशन, क्या हुआ रेलवे स्टेशन का? ये खाली जगह है, यहाँ पे आगे कुछ हमें करना है जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, है ना। क्रिया के बिना ऊपर लिखे वाक्य अधूरे हैं। अब इन्हें पढ़िए। मैंने खाना खा लिया। दूसरा है, हम सब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, है ना। तो अब ये दोनों में खा लिया और जा रहे, क्रिया आई तब जाकर के हमारा ये वाक्य पूरा हुआ बेटा। अब नीचे है, यहाँ वाक्य क्रिया के साथ होने से पूरे भी हैं और स्पष्ट भी हैं, क्लियर भी हैं। अतः वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो हमारा वाक्य अधूरा रहेगा, इसलिए क्रिया का होना ज़रूरी है। अन्य क्रिया शब्द जैसे खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, देना, लेना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि, ये सारी क्रिया हैं, सारे वर्ब हैं बेटा। अब नीचे देखिए, है और हैं। है और हैं, था, थे, होंगे, होगा आदि, ये भी क्रिया शब्द ही हैं। जैसे आज बुधवार है, तो है ना हो रहा है कि आज बुधवार है, कल मंगलवार था माने क्रिया कि, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे झरने से पानी गिर रहा है, तो क्रिया स्वयं हो रही है, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कर्म को करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ख है, बच्चा बाल्टी से पानी गिरा रहा है, तो कहाँ से गिरा रहा है? वो बाल्टी से गिरा रहा है, तो अब क्रिया की जा रही है इसमें, है ना। तो और नीचे है बेटा ग वाला, खेतों में फसल उग रही है।
अपने आप ही हो रही है, उसको करने की ज़रूरत नहीं, उगी हुई है ना, उग रही है। किसान फसल काट रहा है, काटने के लिए उसको कर्म करना पड़ रहा है, काटने का काम करना पड़ रहा है ना। तो अब ये क्रिया की जा रही है। अब ये समझ में आया आपको? क्रिया माने काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब बेटा हम ये चीज़ समझेंगे कि क्रिया के कितने भेद हैं, कितने प्रकार की क्रिया होती है। क्रिया के दो भेद हैं। दो भेद माने, और पहला सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। तो बेटा सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म करना पड़ता है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो स्वतः ही होती है, जो अपने आप होती है, उसमें कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दोनों चीज़ें अपन कल समझेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है ना। और आपका गृह कार्य यही है बेटा, ये हमने पेज नंबर 66 और 67 पढ़ा है ना। इसमें से आप 4 या 5 प्रश्न अपने आप बनाएंगे और उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे? रफ कॉपी में, ठीक है। और आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।